अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम और आप सब की दुआओं के सदक़े मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल रही। मैंने आप सबको बताया था, तो मैं 10-12 दिन तक कोई वीडियो ना बना सकी। तो अब बिल्कुल मेरे व्यूज़ कम है और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होने की बजाय कम होते जा रहे हैं। ये क्या मसला है? ऐसे तो नहीं ना करते? मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना है आप लोगों ने, ठीक है? आज मैं आपको एक बात बताऊँगी, पता है क्या? इंग्लैंड में मैंने हिसाब लगाया, हर शख्स के ने अलग अलग राय है इंग्लैंड आने के बारे में। कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इंडिया पाकिस्तान में इतनी मजबूर थी, इतने वो तंग थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि वहाँ से उनकी जान छूटी है। मेरी एक दोस्त है, वो इंडिया ना चंडीगढ़ से है। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी वेल मैनर्ड वो लड़की है। तो उसके ससुराल वालों ने उसे इतना तंग, इतना जलीलो ख्वार किया हुआ था जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर उससे पूछे इंग्लैंड के बारे में, तो वो कहती है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वो मुझे कहती है हाय शुक्र है मैं नर खिंचू निकली हैं। तो वो बहुत खुश है। अल्लाह ताला उसे खुश रखे और जिस मकसद के लिए वो आई है उसे अल्लाह ताला उस मकसद में पूरा करे, मतलब कामयाब करे। उसका मकसद पूरा करे। इतनी हवा तेज़ है कि मेरे जो लफ्ज़ है ना वो भी आगे पीछे हो रहे हैं। इतनी तेज़ हवा रात से शुरू हुई है, इतनी तेज़ जिसकी कोई हद नहीं है। लगता पाया कि बूटे छुटे हर शे पुट्टी जानी है, लेकिन नहीं, इंज नहीं होना है। ना बूटियां भी आदत हो गई है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है। मैंने हिसाब लगाया पाकिस्तान और इंडिया की ज़्यादातर लड़कियां ना ससा तो तंग आई हैं कस्में। सारा कुछ बेच बाच के। एक लड़की उधर मेरी दोस्त है, वो पाकिस्तान सरगोदा से है। वो इतनी, उसके ससुराल वालों ने इतना उसे तंग किया हुआ था, इतना जलील किया हुआ था कि उसके अब्बा ने अपना घर बेच के अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। उसने कहा एक दफ़ा मुझे यहाँ से निकालो, मैं आप लोगों को घर ले दूँगी। तो हर शख्स की ना अलग अलग राय है। जो पाकिस्तान में अपने घर में बड़े खुश थे, शादाबाद थे, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन जो वहाँ नर्क में थे ना उन्होंने शुक्र किया। कुछ लोग वहाँ नर्क में भी थे ना। मैं अपनी दोस्त को ये वीडियो सेंड करूँगी, उसका नाम नहीं लूँगी। तो आप मेरी बातों को सुन के ये ना कहिएगा कि फ़लाँ बंदा तो मुझे ऐसे कह रहा था, ये ऐसे कह रही है। हर शख्स की अलग अलग राय है। अल्लाह ताला ने ना हर शख्स के बारे में ना अलग, मतलब देखिए हर एक का अलग अलग तजुर्बा है। मैं ये कहती हूँ अगर तो आप लोगों में से किसी को चांस मिलता है आने का, मैं किसी को भी मना नहीं करूँगी, वो लाजमी आए और अपनी किस्मत आजमाई करे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल आए हुए हैं। पता है, जो फैमिली के साथ आते हैं उन्हें तो एक पूरा घर लेना पड़ता है ना। तो पूरा घर जो है ना, वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि 700-800 पाउंड से शुरू होता है और 2000-2500 पाउंड तक जाता है उसका रेंट। तो एक बंदे के जो फैमिली लेके आता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि घर के बगैर तो गुजारा नहीं ना है। और जो सिंगल आता है ना, उसके लिए मेरे ख्याल में जो इंग्लैंड है ना वो बेस्ट है। क्योंकि वो लड़कों के साथ मिल के 200-400 में एक रूम लेते हैं जिसमें 4 गुस्से होते हैं, ठीक है, और 100 पाउंड उन्हें आता है। और अगर कोई 1500-2000 पाउंड भी कमाता है ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ना 100-200 खर्चा आएगा। क्योंकि मोस्टली लड़के जो है ना वो टेक अवेज़ पे या किसी होटल वगैरह में काम करते हैं, तो उनका खाना पीना उधर से चल जाता है। सिर्फ उन्होंने घर आके सोना होता है, जिसके लिए उन्हें एक छत चाहिए होती है। तो वो जो है ना वो 300-400 उनका लग जाता है, तो सारा पूरा महीना उनका गुजर जाता है और बाकी सारी की सारी बचत होती है। और मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो 3-3, 4-4 शिफ्ट्स लगाते हैं और 3-3, 4-4 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं। ये बहुत हैरानकुन बात थी मेरे लिए, लेकिन मैंने खुद देखा कुछ ऐसे लोग भी हैं। अगर ऐसे लोगों से बात की जाए तो वो तो कहेंगे ना कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं,
1400-1500 पाउंड नहीं कमाया जाता। ये वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर शख्स जो है ना वो अपने हिसाब से चल रहा है, और जिसका जो तजर्बा है उसने तो उस पर बात करनी है ना। मैं अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल में तो 1200-1500 पाउंड से ज़्यादा एक बंदा नहीं कमा सकता। लेकिन जो लोग कमा रहे हैं वो तो ये भी कहते हैं ना कि हम 5-5 हज़ार पाउंड भी अर्न करते हैं। लेकिन ये है कि देखिए, ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसे लोग, अब एक बच्चा, उसे मैं जानती हूँ, वो सुबह 8 बजे जाता है एक जगह और 4 बजे वहाँ से आता है, और 5 बजे जाता है और 11 बजे आता है, 11 बजे जाता है कहीं और फिर वो आता है 4 बजे। ठीक है, तो 4 से लेके 8 बजे तक उसने सोना है, और पता है नींद आते आते भी बंदे को घंटा डेढ़ लग जाता है। तो ऐसी तो ये तो ज़िंदगी बिल्कुल फजूल हो गई ना। ये तो देखिए, अपना आप ख़त्म करने वाली बात है ना। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, इंसान को ख़ुद के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। तो हम लोग तो फ़िलहाल इतना ही कर रहे हैं जितने से हमारा अच्छा गुजारा हो जाए। बाकी अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, असी कोई लालच नहीं करना, असी कदू कुड़ियाँ भी आनियां ने। तो पता है, पाकिस्तान में कुड़ियाँ भी आना एक बहुत बड़ा काम होता है ना पाकिस्तानियों के लिए। तो एक कुड़ी के ब्याह पे कम से कम थोड़ा थोड़ा भी करे ना तो 50-60 लाख रुपया लग जाता है। तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा टेंशन नहीं आपने लेनी, हमने कौन सा कुड़ियाँ भी आनी है, बेटे हैं, कल को जवान हो जाएंगे, खुद कर लेंगे। हम उतना से कर लेते हैं जितने में ये कामयाब हो जाए और पढ़ लिख जाए। बाकी अल्लाह पाक इन्हें सिरात मुस्तकीम पे रखे। तो अल्लाह ताला ये सारे हालात बेहतर करे, आसानियाँ करे हमारे लिए भी, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए भी। तो मेरे लिए भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा, और उन लोगों के लिए भी जो जिनका स्ट्रगलिंग टाइम है। वेख्या मैं क्या सी हवा दे नाल मेरे लफ्ज़ अगे पिछे होंदे ने वे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। ओके, बाय बाय।